अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्त, अब आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक के शुरू में मैंने आपको एक न्यूज़ से आगाह किया था, एक खबर आप तक पहुंचाई थी। आपको मैंने खबरदार किया था कि अगर आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान नहीं है, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो बराए करम किसी भी तरीके से अपना वीज़ा रिन्यूअल करवाने की कोशिश करें, या अपने अरबाब से मिलके कोई मेडिकल, कोई पेपर टाइपिंग करवा लें, जिसके बिना के ऊपर आप तफ्तीशी टीम से बच सकें। मैंने आपको बताया था कि लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन, एक स्टेटमेंट जारी की गई है, पब्लिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम सिक्योरिटी इदारा अमन सलामा के साथ मिलके एक तफ्तीशी टीम तश्कील दे रहे हैं और बहुत सख्त तरीन तरीके से हम तफ्तीश कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इस तफ्तीशी टीम के साथ आरओपी भी मौजूद थी, यानी कि रॉयल ओमान पुलिस भी इस तफ्तीशी टीम के हमरा मौजूद थी। ये हमारे साथ बजाते खुद वाक़या हो चुका है। हम इस तफ्तीश के अमल को देख चुके हैं। मैं बजाते खुद इस चीज़ को देख चुका हूँ। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। मैंने पहले बहुत से ऐसे केस सुने थे, मैंने पहले बहुत से ऐसे केस देखे थे कि लेबर मिनिस्ट्री तफ्तीश कर रही है, किस तरीके से कर रही है, क्या तरीक़ाकार है। लेकिन इस दफ़ा एक्सपीरियंस मेरे खुद का है, मेरे खुद पर ये चीज़ बीती है। मैंने खुद नोटिस किया कि लेबर मिनिस्ट्री तफ्तीश किस तरीके से करती है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लेबर मिनिस्ट्री हमारे पास कैसे आई, कौन से टाइम में आई, कौन से वक्त में आई, और उसका क्या तरीकाकार है। आपके रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान, आपका वीज़ा चेक करने का, वीज़ा चेकिंग बहुत सख्त तरीके से शुरू हो चुकी है। 29 मार्च 2025, 29 रमज़ान मुबारक के सुबह सहरी के टाइम 3 बजकर तकरीबन 50 मिनट के ऊपर रॉयल ओमान पुलिस के नुमाइंदे हमारे रूम में दाखिल होते हैं और बोलते हैं कि आप अपना पता का शख्सिया हमें चेक करवाएं। एक बहुत अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान, आपका पता का शख्सिया मौजूद है। जिसने वो पता का शख्सिया दिखाया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, और जिसने नहीं दिखाया उसको बहुत अच्छे तरीके से इखलाक के साथ अपने साथ लेके जाते हैं कि आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। खैर, हमारे रूम में सबके अल्हम्दुलिल्लाह पता का शख्सिया मौजूद थे, सबके वीज़ा मौजूद थे, कोई भी इलीगल बंदा नहीं था, सब लीगल थे। और हमारे रूम के साथ एक रूम छोड़ के उससे अगले तीसरा रूम में से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो भी सिर्फ शक की बिना के ऊपर कि उसके पास रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान मौजूद नहीं है। लेकिन उसके पास रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान मौजूद था, उसका वीज़ा भी मौजूद है। लेकिन उससे गलती क्या हुई? उससे गलती ये हुई कि उसने अपना जो रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है वो अपनी दुकान में छोड़ दिया। जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर उसने वो रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान छोड़ा, अपना पता का शख्सिया वहाँ पर छोड़ा, और रॉयल ओमान पुलिस के नुमाइंदों से कहा कि आइए मेरे साथ, मैं आपको दुकान से अपना रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान देता हूँ। तो उन्होंने समझा कि इसके पास रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान नहीं है, पता का शख्सिया इसके पास मौजूद नहीं है, ये भागने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उन्होंने उठाया जिससे किसी एक इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है, इज़्ज़त मजरूह हो। बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक आम इंसान को पेश आता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं आप तमाम दोस्त अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपना वीज़ा रीन्यू नहीं करवाया है, आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो पाया है, तो बराए करम अपनी अपनी कंपनी से मिलें, अपने अरबाब से मिलें, अपने अरबाब को कहें कि आपका वीज़ा रीन्यू करे, रिन्यूअल करे। नहीं करवा रहा, कोई भी वजह है, कोई वजूहत पेश आ रही हैं, तो आप कम से कम मेडिकल करवा के अपने पास रखें, वीज़ा का मेडिकल करवा के अपने पास रखें। कम से कम आप सनद के ऑफिस से पेपर टाइपिंग करवा के अपने पास रखें, ताकि अगर लेबर कोर्ट की टीम का छापा पड़ता है, लेबर कोर्ट की टीम आपको चेक करती है, तो आपके पास कोई ना कोई सबूत इस चीज़ का मौजूद होना चाहिए कि आपके पास रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान नहीं है, लेकिन आप अनकरीब में रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान बनवाने जा रहे हैं, बनवाना चाहते हैं, आप वीज़ा अपना रीन्यू करवा रहे हैं, रिन्यूअल करवा रहे हैं। इसमें आप तमाम दोस्त अहबाब का ही फ़ायदा होगा, इसमें आप तमाम दोस्त अहबाब का ही भला होगा। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमको 10 साल हो गए, हमको 15 साल हो गए, हमको 20 साल हो गए, हमको 30 साल हो गए, हमको 40 साल ओमान में हो गए, हमने आज तक लेबर कोड की तफ्तीश नहीं देखी है।
انہوں نے دراصل لیبر کوڈ کی تفتیش کو فیس کیا ہوتا ہے، انہوں نے لیبر کوڈ کی تفتیش کو خود دیکھا ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ خود بیت چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا ایکسپیرینس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ شرمندہ ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی نظروں میں شرمندہ ہو جائیں۔ جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں سلطنت آف عمان کے، ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے، ہم اتنے سال سے سلطنت آف عمان کے اندر موجود ہیں، ہم اتنا یہ کام کر چکے ہیں، ہم یہ کام کر چکے ہیں، اور آج اگر ہم یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ لیبر کوڈ نے اس طریقے سے تفتیش کی، ہم اس طریقے سے لیبر کوڈ کے ساتھ پیش آئے ہیں، یا لیبر کوڈ ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آئی ہے، تو اس میں ہماری عزت نفس کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گی، ہماری بے عزتی ہوگی۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو لیبر کوڈ کا معاملہ پیش آیا، میں نے آپ تمام دوست احباب کے سامنے رکھا۔ دیکھیں، میں آپ تمام دوست احباب کو اچھے مفید مشورے دیتا رہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔